दोस्तों एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमारे देश में इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 3 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला एंड इन दिस वीडियो आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट सीयूटी 2025 एडमिशन प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सीयूटी के एडमिशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म फिलिंग का। एनटीए इसकी फॉर्म फिलिंग अनाउंस करता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से कोर्स एंड कॉलेज के साथ जाना है। यहाँ पर आप अपना करियर और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। तो करियर और प्लेसमेंट के हिसाब से आपने कॉलेज और कोर्स का चुनाव तो कर लिया और अब आपको सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान वो सभी कोर्सेज एंड कॉलेजेस फिल करने होते हैं जो कि आपने चुने हैं। और जो भी कोर्स, कॉलेज या फिर कोर्स या यूनिवर्सिटीज का आपने चुनाव किया है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में अभी तक ये देखा गया है कि यहाँ पर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसमें 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट है। आपको देखना होता है कि जिस कोर्स या कॉलेज का चुनाव आपने किया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसी तरीके से सभी कोर्स या कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए आपको एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान आप फिल करते हैं कोर्स और यूनिवर्सिटीज, ना कि कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आप जब फिल करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, एक कोर्स, एक यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव आप करेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्म फिलिंग के बाद आपके लिए एक सिटी स्लिप जारी की जाती है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि सीयूटी यूजी की है, और आपको ये बताया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आपका एग्जामिनेशन कौन सी डेट पर शेड्यूल है। फिर उसके बाद आपका सीयूटी का एडमिट कार्ड जारी होता है, जो कि एग्जामिनेशन डेट के 2, 3 या 4 दिन पहले ही जारी कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन जिस सिटी में होना था उसके किस सेंटर पर है आपका एग्जाम और शिफ्ट के शेड्यूल क्या क्या होंगे। तो आप अपने एडमिट कार्ड को लेकर एग्जामिनेशन देने जाते हैं। इस बार एक चेंज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्शन से पहले सीयूटी एग्जामिनेशन की डेट शीट बच्चों को जारी कर दी गई थी और बता दिया गया था कि कौन से एग्जाम ऑफलाइन होंगे, कौन से एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन वालों की तारीख क्या होगी और ऑनलाइन एग्जाम होने वालों की तारीखें क्या होगी। तो ये डेट शीट आपको पहले ही जारी कर दी थी। इस बार हो सकता है कि सारे के सारे एग्जाम वापस से ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनटीए को सुझाव दिया है। अब आप सीयूटी का एग्जामिनेशन देने के बाद ये देखते हैं कि वो सभी यूनिवर्सिटीज जिनका चुनाव आपने सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान किया था, उन यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट पर जाकर कि एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है या नहीं, मतलब एडमिशन प्रोसेस उस यूनिवर्सिटी ने अभी तक स्टार्ट किया है या नहीं। और एडमिशन पोर्टल सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है समर्थ, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है bhuonline.in। ये सभी यूनिवर्सिटीज अपना अलग से इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करती हैं और बताती हैं कि हमारे इस कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारी एडमिशन पॉलिसीज ये हैं, हमारी रिजेक्शन पॉलिसीज ये हैं। इन सभी बच्चों का ध्यान रखें और ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए एडमिशन प्रक्रिया के दौरान। फिर उसके बाद क्या, आप जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग एडमिशन वेबसाइट्स पर और अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आप अपनी वहाँ पर सीयूटी की डिटेल्स, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिल करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पर्सनल डिटेल जो यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की वेबसाइट है वो अपने आप पिक कर लेती है और वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना एकेडमिक बैकग्राउंड की जो भी डिटेल्स है वो सभी वहाँ पर फिल करते हैं। इसको बोला जाता है फेज 1। फिर आता है सीयूटी का रिजल्ट और फेज 2 यूनिवर्सिटीज के एडमिशन वाली वेबसाइट पर फिर से स्टार्ट होता है, जहां पर आपको वो सभी सब्जेक्ट टेस्ट जो कि आप सीयूटी एग्जाम में अपीयर हुए हैं और उनके हिसाब से आपको अलग अलग कोर्सेज का और कॉलेजेस का चुनाव करना होता है और इसी को बोला जाता है प्रेफरेंस शीट। आप एक से ज़्यादा कॉलेजेस और एक से ज़्यादा कोर्सेज फिल करते हैं और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एडमिशन बुलेटिन में बच्चों को सुझाव भी देती हैं। अब एक तरफ तो आप सीयूटी का रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ जब रिजल्ट फाइनल आ जाता है, क्योंकि उससे पहले भी आपकी आंसर की आती है, आप आंसर की को चैलेंज करते हैं, ये 2-3 प्रोसेस होते हैं, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, आपने अपनी प्रेफरेंस शीट बना ली, उसको बोला जाता है फेज 2। आपने फेज 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आता है फेज 3 का नंबर, जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एडमिशन वेबसाइट पर फेज 3 के दौरान काउंसलिंग प्रोसेस चलते हैं। अब काउंसलिंग प्रोसेस या काउंसलिंग राउंड के दौरान आपको सीट अलॉट करी जाती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज
की अलग अलग एडमिशन वेबसाइट पर एक पूरी की पूरी डेट शीट जारी हो जाती है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि इस तारीख को इतने बजे काउंसलिंग राउंड 1 अनाउंस होगा और इस तारीख को इतने बजे काउंसलिंग राउंड 2 अनाउंस होगा। तो आप उसी डेट एंड टाइम पर जाते हैं, अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी द्वारा आपको सीट अलॉट करी गई है या नहीं। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के उस कॉलेज के अंदर नोटिफिकेशन जाता है जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है, और वो कॉलेज का जो भी एडमिशन डीन है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर देता है। और आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होती है। एडमिशन फ़ी पे करके आप एडमिशन ले लेते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। वो अलग बात है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी जो सीट आपको मिली है किसी भी कॉलेज में, तो आप एडमिशन फ़ी पे करके एडमिशन सिक्योर करके उसको अपग्रेड करते हैं और फिर से एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। फिर काउंसलिंग राउंड 2, 3 या जो भी नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड होते हैं, आपको वहाँ पर सीट मिलने के चांसेस होते हैं, अपग्रेड सीट मिलने के चांसेस होते हैं, मुझे ये बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाती है तो आपको वो एक्सेप्ट करनी है, अगर नहीं मिलती है तो आपकी ओरिजिनल सीट जो है वो ऐसे ही रिटेन रहती है। इसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपने एडमिशन फ़ी पे करके अपना एडमिशन भी सिक्योर कर लिया, तो आप उस कॉलेज में जाते हैं अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर, क्योंकि कई बार कुछ कॉलेजेस ये बोल देते हैं कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं और हमारी जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है वहां पर आओ, अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, तभी आपका प्रोविजनल एडमिशन जो हुआ था ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उसको पक्का एडमिशन माना जाता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर जोड़ देती हैं। तो इस तरीके से आपका सीयूटी के द्वारा आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन होता है। एक छोटा सा डाउट जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर ये पूछते हैं कि अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूँ, उसके जरिए जो एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज या किसी कोर्स में, क्या वो सीयूटी के स्कोर के बेस पर होता है या परसेंटाइल के बेस पर होता है? तो दोस्तों, आपका एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेस पर होगा, ना कि परसेंटाइल के बेस पर। परसेंटाइल आपको एनटीए केवल इसलिए देता है जिससे कि आप ये जान पाए कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आपसे कितने % बच्चे आगे हैं, यही परसेंटाइल का मतलब होता है। So guys, this is all about the video. I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Do let me know in the comment section box अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और if you want me to solve any of your query, then you can call us at 7676564400. Wish you a very good luck guys. Thank you very much.